नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एवरग्रीन इंग्लिश क्लासेज और मैं हूं कमलेश शर्मा। आज आपके लिए रीड लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में पूछे जाने वाला इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक ऐसा टॉपिक जो अपने आप में यूनिक टॉपिक है। अगर इसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा जाए तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, और यदि इसको केवल टाइम पासिंग के लिए पढ़ें कि मैंने पढ़ लिया और तरीके बाद सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ा तो आपके लिए खास टॉपिक नहीं होगा। यदि इसको आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो इसे और इसके आगामी जो वीडियो आपको प्रोवाइड होंगे उन्हें आप देखें, और मैं इस बात की गारंटी देता हूं आपको कि जो मैं टॉपिक्स आपको इसमें डाल रहा हूं और पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, वो बहुत ही सटीक तरीके से और टू द पॉइंट होंगे, जहां से आपको प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। किस प्रकार का क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं और क्या उसका आंसर होना है, वो सारा डिस्कशन इसमें और आगामी वीडियो में हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है इंग्लिश साउंड्स, फोनेटिक्स, सिंबल्स एंड ट्रांसक्रिप्शन। तो आपके टॉपिक का नाम है इंग्लिश साउंड्स, यानी इंग्लिश की क्या साउंड्स हैं, क्या फोनेटिक्स हैं, सिंबल्स हैं एंड ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो इसे जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, अंग्रेजी की वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं, और इन 26 लेटर्स में से इन 26 लेटर्स में से 21 लेटर्स यानी कि 21 लेटर्स, 21 लेटर्स एंड 21 लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स को कहते हैं हम व्यंजन। क्या कहते हैं इनको? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? व्यंजन कहते हैं। तो कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी में 26 लेटर्स होते, वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, और उनमें से 21 लेटर्स को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, और 5 जो लेटर्स होते हैं वो वावल कहलाते हैं। 5 लेटर क्या कहलाते हैं? वावल कहलाते हैं। तो वो वावल क्या क्या हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 लेटर ऐसे हैं जो वावल लेटर कहलाते हैं। इनके अलावा जो बाकी बच गया बी, सी, डी, एफ, जी, इस प्रकार से जो बच गए वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ये व्यंजन है और वोवल स्वर हैं। दीज 26 लेटर्स प्रोड्यूस 44 साउंड्स। और महत्वपूर्ण बात तो यहाँ पर यह है कि ये मात्र 26 लेटर्स यानी केवल 26 लेटर्स 44 ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, जबकि आपके हिंदी में जितने लेटर हैं उतनी ही ध्वनियाँ उत्पन्न होती है, जबकि अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। इसका मतलब यहाँ कुछ न कुछ ऐसा है जो अपने आप में स्पेशल है, और वो स्पेशल क्या हैं और कैसे हैं, वन बाय वन करके हम आगे पढ़ते हैं। इट मीन्स यानी 44 ध्वनि देते हैं तो मतलब क्या हुआ कि इट मीन्स 1 और मोर लेटर्स, या तो कोई एक लेटर या फिर एक से अधिक लेटर प्रोड्यूस मोर देन 1 साउंड। मतलब भाई 44 ध्वनि तभी देंगे जब 26 लेटर्स में से कुछ ऐसे लेटर होंगे जो एक से अधिक ध्वनि देंगे, तभी तो 44 साउंड्स होंगी, अन्यथा 26 ही रह जाती। दैट इज, इसका मतलब है अर्थात देयर आर मोर स्पीच साउंड्स इन इंग्लिश देन द लेटर्स। मतलब जितने लेटर हैं उससे ज़्यादा स्पीच साउंड उत्पन्न होती है। बिल्कुल होती हैं। आगे देखें। सिंपली, अगर सामान्य तौर पर हम देखें तो सिंपली बाय लुकिंग एट द लेटर इटसेल्फ, यानी किसी लेटर को अगर हम देखते हैं तो वी कैन नॉट टेल कि व्हाट साउंड इज जनरेटेड बाय इट इन ए पर्टिकुलर वर्ड। यानी किसी वर्ड में, किसी पर्टिकुलर यानी किसी खास शब्द में, किसी शब्द विशेष को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कौन सा अक्षर क्या ध्वनि दे रहा है। तो दिस इज द प्रॉब्लम फॉर लर्नर्स, और यही लर्नर्स की, सीखने वालों की यही तो प्रॉब्लम है कि टू लर्न द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ ईच वर्ड इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में प्रत्येक शब्द का ठीक से प्रोनाउंसिएशन सीखना या करना उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। ये क्या है? प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं कि ऐसा कैसे हैं। देखिए, हम एग्जांपल लेते हैं और सबसे पहले हम ए लेटर को लेते हैं। देखो यहाँ लिखा है ALL, इसका प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे ओल, और यहाँ पर ए किसकी ध्वनि दे रहा है? ओ की ध्वनि दे रहा है। यहाँ हम पढ़ेंगे केट, CAT, यहाँ पर KA, तो ए किसकी ध्वनि दे रहा है? ए की। यहाँ पढ़ते हैं हम विलेज, तो विलेज में ए किसकी ध्वनि दे रहा है? ई की। फिर हम पढ़ते हैं का, तो का किसकी ध्वनि दे रहा? ए किसकी ध्वनि दे रहा? आ की। फिर हम पढ़ते हैं अगो, तो अगो में ए किसकी ध्वनि दे रहा है?
ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो ए लेटर हैं वो ए लेटर यहाँ पर 5 अलग अलग शब्दों में प्रयोग हुआ है और पांचों जगह ही ये अलग अलग ध्वनियाँ दे रहा है। कहीं पर ये ओ की ध्वनि देता है, कहीं पर ये ए की ध्वनि देता है, कहीं पर ये ई की ध्वनि देता है, कहीं पर आ की और कहीं पर ए की। इसका मतलब यह हुआ कि ए अपने आप में 5 ध्वनि प्रोड्यूस कर रहा है। इसी प्रकार यदि हम जी की बात करें और एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ गेम पढ़ रहे हैं तो जी का उच्चारण यहाँ पर ग हो रहा है। और दूसरे शब्द में हम देखते हैं GEM जेम, तो यहाँ पर जे का उच्चारण होता है हो रहा है। तीसरे शब्द में JUDGE यानी जज, और जज में जी यहाँ पर जे का उच्चारण हो रहा है। इसका मतलब एक से ज़्यादा यहाँ पर क्या ले रहा है जी, यहाँ पर जी 2 ध्वनियाँ ले रहा है। फिर आगे चलते हम ये कॉन्सोनेंट और वोवल लेटर की ध्वनियों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर फिर वोवल लेटर की बात करें, इसमें देखो WON है तो 1 शॉर्ट ए का उच्चारण दे रहा है ये, जबकि अगले में यही हैं सेम ओ हैं, लेकिन सेम ओ यहाँ पर ई की ध्वनि दे रहा है। और इसका प्रोनाउंसिएशन की जब हम बात करते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है वीमीन। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाता है, वीमीन। तो इसका मतलब यह हुआ कि वाक्य में अंग्रेजी में एक लेटर एक से अधिक ध्वनि दे तभी तो 44 ध्वनियाँ इसमें प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि कौन सा ध्वनि देवे और कौन सा नहीं देवे, ये IPA के द्वारा निर्धारित ध्वनियाँ हैं। और अब हम पढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, और एक ऐसी डेफिनेशंस जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ एब्रिविएशन फॉर्म है जिनके बारे में पूछा जाता है, और कुछ वर्ड हैं जिनके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फोनेटिक्स हमने सबसे पहले लिखा है, फोनेटिक्स क्या है, व्हाट इज़ फोनेटिक्स, और नीचे आपको 4 इसके ऑप्शन दे दिए, इसके डेफिनेशन के ऑप्शन दे दिए कि इसमें होता है क्या है, ये होता है या ये होता है या ये होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम 1 बाय 1 करके इनको पढ़ते हैं। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक, तो लिंग्विस्टिक का मतलब होता है साइंस ऑफ लैंग्वेज, तो यानी कि भाषा विज्ञान। तो ये भाषा विज्ञान की एक ब्रांच है, क्या, फोनेटिक्स। वैसे फोनेटिक्स का मतलब होता है स्वर विज्ञान, फोनेटिक्स का मतलब होता है स्वर विज्ञान, लेकिन यहाँ हम इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो डेफिनेशन है कि भाषा विज्ञान की एक ब्रांच है यानी एक शाखा है, एंड इट डील्स विद द मीडियम ऑफ स्पीच, और मीडियम ऑफ स्पीच यानी भाषा यानी ध्वनि के माध्यम का ये अध्ययन करती है। इन रिगार्ड टू प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, किसका, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द साउंड्स ऑफ ह्यूमन स्पीच। तो मानव भाषा के ध्वनि के उत्पत्ति, संप्रेषण और ग्रहण के माध्यम का अध्ययन करने का ये स्वर विज्ञान की या भाषा विज्ञान की एक शाखा है। भाषा विज्ञान की ये एक शाखा है। तो सीधी भाषा में यदि हम देखें तो फोनेटिक्स ह्यूमन स्पीच की जो साउंड्स हैं उनका अध्ययन करने का एक मीडियम है, एक माध्यम है, एक ब्रांच है, जिसे हम फोनेटिक्स कहेंगे। अब आता है कि एक्चुअल में फोनेटिक सिंबल क्या होता है, यानी किसको कहेंगे फोनेटिक सिंबल। तो फोनेटिक सिंबल होता है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड, जो स्पीच साउंड उत्पन्न होती हैं उनको जिस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है उसे हम फोनेटिक सिंबल्स कहते हैं, और रिप्रेजेंट सिंबल के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट हमने लिया है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी का मतलब है द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक, यानी भाषा विज्ञान की एक शाखा, दैट डील्स विद द साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, जो किसी भाषा की ध्वनि प्रणाली का अध्ययन करती है, जिसमें शामिल है जिसमें शामिल है द स्टडी ऑफ द सिग्निफिकेंट और डिस्टिंक्टिव साउंड एलिमेंट इन द लैंग्वेज, जिसमें भाषा के महत्वपूर्ण या फिर विशिष्ट ध्वनि तत्व का अध्ययन करना शामिल होता है, उसे ही हम फोनोलॉजी कहते हैं। तो सरल भाषा में हम कहेंगे कि फोनोलॉजी किसी भाषा विज्ञान की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें किसी भाषा के साउंड सिस्टम का अध्ययन किया जाता है, और उस अध्ययन में किसी भाषा के विशिष्ट या महत्वपूर्ण साउंड एलिमेंट का अध्ययन शामिल होता है, उसे हम फोनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है फोनेम। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या आता है, फोनेम। फोनेम क्या है, ए डिस्टिंक्टिव साउंड
यानी एक विशिष्ट ध्वनि होती है, या फिर इसे हम स्पीच साउंड भी हम कह सकते हैं। तो फोनेम अपने आप में एक स्पीच साउंड है, या फिर डिस्टिंक्टिव साउंड यूनिट कह सकते हैं, हम साउंड यूनिट कह सकते हैं। फोनेम क्या है? स्पेशल सिंबल हैं यूज्ड एज टूल्स फॉर द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। तो दूसरी प्रकार से इसको क्या कह सकते हैं? स्पेशल सिंबल होते हैं। ये फोनेम क्या होते हैं? स्पेशल सिंबल होते हैं, यूज्ड एज टूल्स, एक टूल्स के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, फॉर द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड का अध्ययन करने के लिए, एंड देयर रिप्रेजेंटेशन इन विजुअल फॉर्म, और उनको विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में इसका प्रयोग या इसका अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है द यूज ऑफ फोनेटिक सिंबल्स इन राइटिंग, यानी लिखने में फोनेटिक सिंबल्स का प्रयोग करना फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। मतलब फोनेटिक सिंबल्स को कैसे लिखते हैं उसे ही हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जैसे मैं कहूँ CAT, अब इस कैट को हम किस प्रकार से लिखेंगे? इसको इस प्रकार से लिखते हैं केच, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, तो ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं IPA, ये शॉर्ट फॉर्म है और कई बार एग्जाम में इसे पूछ लिया जाता है कि IPA का फुल फॉर्म क्या है या IPA मीन्स। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। इसके बारे में मैंने कुछ लिखा है कि इट वाज डिवाइज्ड बाय इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, यानी इसको तैयार करने का कार्य इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन के द्वारा किया गया इन द लेट 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी में, यानी कि लास्ट में 19th सेंचुरी के लास्ट में 19th सेंचुरी में इसका निर्माण या इसको डिवाइस किया गया, यानी इसकी रचना की गई। कैसे? एज ए स्टैंडर्डाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड इन रिटन फॉर्म, यानी स्पीच साउंड को रिटन फॉर्म में, और वो भी कैसे? स्टैंडर्डाइज रिप्रेजेंटेशन के रूप में स्पीच साउंड का रिटन फॉर्म में कैसे प्रयोग किया जाता है, यानी स्पीच साउंड का रिटन फॉर्म में कैसे लिखा जाना होता है या कैसे हम लिखते हैं, ये इसमें बताया गया है। तो कहने का मतलब क्या है? IPA वो एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस फोनेटिक्स में जितने भी जो स्पीच साउंड्स हैं उनके यूसेज हैं, कैसे कहाँ किसका प्रोनाउंसिएशन होना है, ये सब इसने डिवाइस किया है, इसने फॉर्म्ड किया है। और फिर हमारे पास नेक्स्ट बचता है RP। RP का फुल फॉर्म होता है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। RP का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो इसका मतलब होता है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। अब ये रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन ये दो प्रकार से हैं, एक तो होता है द स्टैंडर्ड एक्सेंट ऑफ इंग्लिश और दूसरा होता है द BBC एक्सेंट। BBC का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सिंबल कौन कौन से हैं, कैसे उनको लिखते हैं, किस प्रकार से उनको बोलते हैं, किसका स्पीच साउंड होता है, किसका नहीं होता है, ये 1 by 1 करके हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और ये हमारी वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 है जो हमने शुरू किया है। और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने के लिए और टू द पॉइंट की एग्जामिनेशन की दृष्टि से टू द पॉइंट पढ़ने के लिए आप इन वीडियो को ज़रूर देखें। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए इसे आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।